हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जब भी आप पे झूठे केसेस होते हैं, लाइक 498 हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी, तो उसके बदले आप क्या कर सकते हैं? क्या सॉल्यूशन है उससे निपटने का? तो देखो, उससे बचने के लिए तो 2 ही आपके पास उपाय हैं। या फिर जहाँ पत्नी ने केस कर रखे हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, साबित करना पड़ेगा ये झूठे केसेस है। या फिर दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि अगर पत्नी ने केस कर रखा है, आप भी कुछ ऐसे केसेस कर दो उस पे, ताकि वो भी जहाँ पे जैसे आप जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, तो परेशान हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कितनी दिक्कत होती है। तो आप भी उसके खिलाफ ऐसे केस कर दो ताकि वो भी आए, उसके पेरेंट्स भी आए, तो उसको पता चले ऐसा करने से, झूठे केसेस करने से कितनी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसी सिचुएशन में कौन से केस करने चाहिए आपने? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि ऐसे 3 केस कौन से करने हैं आपको जिससे पत्नी को सबक मिल जाए, कि उसको वो खुद ही झूठे केसों में जो फँसी है ना, उसी वो जंजाल में फँस जाए और फिर उसको रियलाइज़ हो कि हाँ, उसने सबसे बड़ी गलती क्या करी है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो, होता क्या है, जैसे मैंने बताया, आप पे मोस्टली 3 ये तो होंगे कॉमन केसेज़ जो होते हैं, 498 का हो रहा है, डीवी केस हो रहा है और मेंटेनेंस केस हो रहा है। साथ ही साथ अभी 2 और ट्रेंड में बन रहे हैं, लाइक 354, 377 भी वो लगा देती है। लाइक ससुर पे लगा दिया, पति पे लगा दिया, देवर पे लगा दिया, कुछ भी चीज़ें। भले सबूत नहीं है, बट फिर भी लगाएगी। अब वो जहाँ रह रही है, वहाँ से आपके नाम से केस लगा दिया, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को या और भी रिश्तेदारों को, आपकी बहन, जीजा, बुआ, ताऊ जो भी है, जो वहाँ रहते भी नहीं है, उनका सबका नाम घसीट लिया 498 में। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ-साथ आपके पेरेंट्स भी बेचारे बूढ़े, वो परेशान हो रहे हैं और वो रिश्तेदार जिनका कोई मतलब ही नहीं है, आपकी सिस्टर या आपके जीजा, वो तो रहते ही नहीं है, शादी हो चुकी है, फिर भी वो आ रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से बदनामी हो रही है। और देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है, अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? कौन से केसेस हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे घरवाले, तो वो भी परेशान हो जाए, उसके घरवाले भी, और उसको रियलाइज़ हो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। तो देखो, आप में से बहुत लोग होता है कि इस तरीके से करना, बदनामी हो रही है, सब चीज़ें पहुँच रही है, तो क्या हम डिफेमेशन का केस कर सकते हैं? जिसे हम मानहानि का केस कर कहते हैं, कि भाई कर दिया है। अगर आपके पास सबूत है, आपको लगता है कि आपके साथ सच में मानहानि आपकी हुई है, डिफेमेशन हुई है, तो आप करो। अगर नहीं, आप साबित नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल मत करिए। क्योंकि कर देंगे, फिर आगे जाके साबित नहीं हो पाएगा, प्रूव ही नहीं कर पाओगे, तो केस डिसमिस हो जाएगा। अब डिफेमेशन कैसे हुई है आपके साथ? लाइक पत्नी ने जैसे सोशल साइट्स पे कर दिया हो, आपके फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक, किसी भी सोशल साइट्स पे, तो आपको लग रहा है उस तरीके से आपकी और आपके घरवालों की हुई है, तो वो आपके पास प्रूफ है, तो फिर तो आप जहाँ हैं ना, वहीं से वो केस फाइल कर दो। बिल्कुल राइट बनता है, क्योंकि आपकी पूरी तरीके से बदनामी हुई है, आस-पड़ोस में वो सारी जगह से इस तरीके से सोशल साइट्स पे आपको बदनाम कर रही है, आपके घरवालों को। तो आप बिल्कुल करिए और वो सबूत अपने पास रखिए और कोर्ट में जमा करिए, फिर तो पूरा आपको राइट्स बनता है। और इसके तहत आप उसको सज़ा भी दिला सकते हैं और या फिर जुर्माना भी ले सकते हैं। दूसरा बनता है आपके पास जो राइट्स हैं, जो आप कर सकते हो, डीवी का केस। डीवी का केस जैसे पत्नी आप पे करती है, आपके घरवालों पे करती है कि मेरे साथ पति नहीं है, मेरे सास-ससुर ने मुझे टॉर्चर किया है, मारते हैं दहेज के लिए। तो उस फॉर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग सिटी है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो वहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, आप तो जा ही रहे हो अपना काम-वाम सब कुछ छोड़ के, बेचारे आपके पेरेंट्स भी जा रहे हैं या और रिश्तेदारों को नाम दे रखी है, वो भी लोग भी जा रहे हैं। अब वो भी आप पे बोलते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, बेफालतू में आप फँस गए, ये चीज़ें, वो चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें निकल कर आती है सामने। तो आपके पास भी राइट्स है, ये डीवी का केस कर सकते हो, उन महिलाएँ जो महिलाएँ आपके घर में फैमिली में हैं, क्योंकि डीवी का केस करने का राइट हर एक महिला को है। ये नहीं कि सिर्फ़ उस पत्नी को है, उस घर की बहू को है। हर एक महिला, चाहे वो एक पत्नी, बहन, माँ, कोई भी हो सकता है। तो आपके घर में जो भी महिला हो, आप उनकी तरफ से डीवी का केस, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा सकते हैं पत्नी पे या उसके घरवालों पे भी, कि भाई पत्नी ने इस तरीके से मेरी माँ के साथ गाली-गलौज करी है। होता ही है, जब लड़ाई-झगड़ा घर में होता है, तो वो करती ही करती है। माँ के साथ करेगी, आपकी बहन के साथ करेगी या जिस रिश्तेदारों के उसने नाम ले रखे हैं और उसमें से कोई भी महिला है, तो उनकी तरफ से हर एक केस करा दो। अब जब डीवी का केस जहाँ-जहाँ हर एक लोकेशन में होगा, उसको जाना पड़ेगा, भाई मुंबई जाएगी, दिल्ली जाएगी या कोई आपका रिश्तेदार बैंगलोर रहता है। तो आप देखना, हर एक सिटी से अलग-अलग या सेम सिटी से भी डिस्टेंस भी होगा ना, लाइक 500 मीटर, 1000 मीटर की दूरी पे भी। तो जब पूरे घरवाले उठ के जाएँगे ना,
और आपके पास सबूत भी है, आप दिखा भी रहे कि देखो मेरी माँ के साथ इस तरीके से इसने कैसे किया, मेरी बहन के साथ कैसे किया है। तो फिर उसको पता चलेगा, एहसास होगा कि वही जो गलती कर रही है, उसने तो झूठे ही आरोप लगाए थे कि बल्कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, और इन लोगों ने सेम मुझे लगा दिया, और उसको ये बात पता नहीं थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मोस्टली महिला को यही पता रहता है कि डीवी का केस सिर्फ घर की बहू ही कर सकती है, वो पत्नी ही कर सकती है, और कोई महिला नहीं कर सकती। तो यही गलतफहमी होती है। तो जब पता चलेगा ना सबूत के साथ डीवी का केस किया गया है कि भाई तूने भी तो एक महिला के साथ किया है, अत्याचार, गाली गलौज करी है, खाना नहीं देना टाइम पे, मारपीट करी है, तो उसका भी तो तुझे सामना करना पड़ेगा। और जब तेरे माँ बाप भी जाएंगे कोर्ट में, जब पेश होंगे बार बार रोज रोज जाना, तो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो वो सिचुएशन सेम जब वो पति के साथ उसके घर वालों के साथ हो रही है, तो कैसा लगता है वो चीजें भी देखनी पड़ेगी। सेम फीलिंग, सेम एहसास उसको पता चलेगा फिर कि भाई गलती करी है। तो जब उसको पता चलेगा भाई मैंने तो केस किया इसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, या पैसों के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए, तो उल्टा ये मुझ पे ही केस कर रहा है, तो उल्टा लेने के देने पड़ गए, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से यही केस कर रहा है, अब हमें भी जानना पड़ रहा है। तो वो चीजें होंगी तो केस लंबा चलता जाएगा और केस खींचते जाएगा, तो वो इतने टाइम से केस करेंगे नहीं। अब जो उनकी डिमांड थी, जो सेटलमेंट थी, वो जो चाह रहे थे कि भाई आप पूरा कर दो, आप एक बार रेडी भी हो गए, जब रेडी हो गए तो उनकी डिमांड और बढ़ गई कि भाई एक बार हो गया तो दूसरी बार और होगा, हम इसको और डराएंगे धमकाएंगे, और वही आपने नहीं किया। तो वही चीजें होंगी, ज्यादा वो केस लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको बता दे वो कोर्ट कचहरी में जाना मतलब एक तरीके से टाइम ही, मतलब पूरी तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा। तो किसी के पास टाइम नहीं है, और स्पेशली लड़की वालों के पास, वो तो चाहते हैं अपनी लड़की की फिर दूसरी शादी करना, और ज्यादा टाइम होगा तो शादी कौन करेगा, क्योंकि एज निकल जाएगी। तो ये चीजें हैं, आप करो ये। तीसरा बनता है जो इम्पोर्टेंट केस है, कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि क्या हम इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर सकते हैं टैक्स पिटिशन डाल के। बिल्कुल आप कर सकते हो। कैसे? कि आप लोग बोलते हैं ना कि शादी में इतना खर्चा हुआ, तो इतना पैसा इन लोगों के पास आया क्यों, कैसे आया? क्योंकि ये तो दिखा रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, मेंटेनेंस का केस कर रहे हैं इस तरीके से। भले शादी को 1 महीना होता है, 1 हफ्ता भी हुआ होता है, फिर ये मेंटेनेंस डिमांड करते हैं। शादी में मतलब रिश्ता नहीं रखना है, साथ साथ नहीं रहना है, मेंटेनेंस चाहिए, एलिमनी चाहिए भाई डिवोर्स की बात। तो ये कैसा है? अब इन्होंने जितना शादी में खर्चा किया नहीं, उतना तो वो मांग रहे हैं। या फिर आपको लगता है सच में शादी में इतना सारा खर्चा हुआ है और ऊपर से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो इनके पास जब पैसा है ऑलरेडी, तो ये पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो एक टैक्स पेटिशन डाल दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, हो सकता है कि आपकी कार्रवाई हो जाए। क्योंकि ये नहीं कि आप डालोगे तो तुरंत हो जाएगी, हो सकता है 1 महीने के बाद हो जाए, 1 साल के बाद हो जाए। कई कई केसों में तो ये आया है 3-4 साल के बाद भी एक्शन लिया जाता है, नोटिस चला जाता है इनकम डिपार्टमेंट पर, उन पे भी एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। आप डाल के आप छोड़ दो, उसका बस फॉलो अप आप लेते रहो कि क्या चीज़ है। देखना, आप सही हो तो हमेशा सही के साथ सही ही होता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो बिल्कुल। तो ये 3 केसेज़ है, आप करो। ये नहीं कि पत्नी ने केस कर दिया तो आप हाथ सर पे रख के बैठ जाओ कि भाई ज़िंदगी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बस टेंशन में पड़ जाओ, अब तो मैं नहीं जीऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। नेगेटिव को पहले सबसे पहले बाहर निकालो, गलत सोच को अपनी पॉज़िटिव सोचो। अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा। और जब केस कर ही दिया है, जब आपको पता है वो झूठे केसेज़ हैं, तो उससे डरने की क्या ज़रूरत है? आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर सच में किया है ना, तो फिर तो डरो। आपको जेल भी होगी, सज़ा भी होगी, और आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, भले कोई भी हो पुलिस या महिला, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई के साथ लड़ो हमेशा, जीत देखना आपकी होगी। तो आशा करूँगी वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेरी हो, आप देखो ये सारी चीज़ें ना, और भी केसेज़ बनते हैं, तो वो अलग-अलग केस आपका क्या है, क्योंकि हर एक का केस अलग-अलग होता है। एक कॉमन चीज़ें होती हैं जो ये केस जो महिलाएँ करती हैं 498 वो सब पे ही करती हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें कुछ अलग-अलग होती हैं, तो उस हिसाब से और भी कुछ केस निकल सकते हैं कि आप कर सकते हो। तो डिटेल जानना होगा या कुछ एडवाइस चाहिए होगी, तो कॉल पे बात करिए, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे या मेरी टीम से, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।